Hello dear students, this one is my 12th lecture on the chapter biological classification. In this lecture I will discuss about the virus, that means the basic information about the virus. Then later on I will in next lecture I will discuss about the reproduction of virus, then different types of structure of different types of virus I will explain later on or in next lecture, but in this lecture I will discuss about the only about the basic features or basic information about the virus. Now we will start the features of virus. तो यहाँ पे अगर देखो features of virus, अगर देखो virus, whenever we heard the name virus, automatically there is a impression is created which is virus. That means it may be dangerous or it may cause disease. Now टेक्निकली अगर देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वायरस। नॉर्मली हम लोग को क्या पता है, वायरस मींस पॉइजन। बट बायोलॉजिकली और टेक्निकली अगर देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वायरस, तो वायरस का डेफिनेशन अगर देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है, ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है, वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंटाइटी। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंटाइटी। तो इसका मतलब क्या है, देखो वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन, यहाँ पे दो टर्म यूज हुआ है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है ये जो वर्ड है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। क्योंकि वायरस का अगर स्ट्रक्चर अगर देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस ओनली न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स डीएनए और आरएनए plus protein. These are the only two components present in the structure of virus. So virus is a nucleoprotein entity which is able to utilize the synthetic machinery of all of a living cell of another organism for its multiplication. ठीक है। वायरस क्या है, देखो वायरस इज ए न्यूक्लियर प्रोटीन एंटिटी। क्योंकि वाइट इज कॉल्ड न्यूक्लियर प्रोटीन एंटिटी, क्योंकि वायरस का स्ट्रक्चर जब हम लोग स्टडी करेंगे या फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जब हम लोग देखेंगे, उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ओनली दिस टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। बाकी सेलुलर कंपोनेंट, इसलिए वायरस इज ऑल्सो नोन एज ट्रू एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, बिकॉज सेल, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जो जो फीचर होना चाहिए एक वायरस के अंदर वो नहीं होता है। तो वायरस के अंदर क्या है, वायरस ओनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। यहाँ पे अगर देखो वायरस क्या होता है, देखो वायरस इज ए न्यूक्लियर प्रोटीन एंटिटी व्हिच इज एबल टू यूटिलाइज द सिंथेटिक मशीनरी ऑफ ए लिविंग सेल। खुद का कोई सिस्टम, सेलुलर सिस्टम नहीं है, बट दे कैन यूज द सेलुलर सिस्टम और सिंथेटिक मशीनरी सिस्टम ऑफ ए होस्ट सेल टू मल्टीप्लाई देमसेल्फ। मतलब वायरस का कुछ खुद का तो सेलुलर सिस्टम नहीं है, बट बाय यूटिलाइजिंग द होस्ट सेलुलर सिस्टम दे कैन मल्टीप्लाई देयर मेंबर्स और दे कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। दैट मींस वायरस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी यहाँ से शुरू होता है सेकेंड पॉइंट। अगर देखो बाद में ये मैं आऊंगा, व्हाई वायरस इज रिगार्डेड एज एन पार्टिकल। ठीक है, बाद में ये आऊंगा। सेकेंड पॉइंट में अगर देखो, वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। वायरस इज ओब्लिगेट पैरासाइट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है। ओब्लिगेट पैरासाइट मीन्स द पैरासाइट which require host organism or host cell to complete their life cycle। मतलब without host cell or host organism they are not able to complete their life cycle। that is why वायरस को यहाँ पे बोला जा रहा है obligate parasite। थर्ड पॉइंट अगर देखो, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वायरस इज इनर्ट आउटसाइड द होस्ट बॉडी। जब वायरस एक पर्टिकुलर होस्ट सेल या फिर होस्ट बॉडी के बाहर होता है, दे बिकम इनर्ट। इनर्ट मतलब दे एक्ट लाइक ए नॉन लिविंग organism and this form is called as virion। when virus is inert outside the host cell or host organism they are called as virion। मतलब उनमें कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देता, they look like a non living substance and active inside the host cell। whenever they enter into a host cell or host organism they active and they perform different types of activities। thus virus are known as, ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, why virus is regarded as intermediate form between living and non living forms only because of this form। जब बॉडी के बाहर होता है, किसी भी होस्ट सेल या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है, दे आर एक्ट लाइक ए इनएक्टिव और नॉन लिविंग substance and whenever they enter into a host cell or host organism they act like a living organism। that is why virus is the particle between living and non living things।
नेक्स्ट पॉइंट अगर देखो, दीज आर द फ्यू स्पेशलिटी ऑफ वायरस. वायरस लाइक इरिटेबिलिटी एंड मोटाइलिटी, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, जो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली या फिर इरिटेबिलिटी होना चाहिए, ये वायरस में नहीं होता है. वायरस लाइक इरिटेबिलिटी एंड मोटाइलिटी. देन द नेक्स्ट पॉइंट अगर देखो, फिफ्थ पॉइंट इज देयर साइज वेरीज फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर. दैट मीन्स दे आर माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, ये तो अभी तो तुम लोगों को पता चल गया होगा. कोरोना के कोरोना पेंडेमिक के टाइम में कोरोना कहाँ है, कैसा है, हम लोग को कुछ दिखाई तो नहीं देता, बट दे आर एग्जिस्ट इन दिस, इन आवर एनवायरमेंट. ठीक है, देन दे आर हेलिकल और क्यूबोइडल और बाइनल इन शेप. इनका बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट शेप होता है. इट में भी हेलिकल, हेलिक्स मतलब ट्विस्टेड हो सकता है, क्यूबोइडल भी हो सकता है, या फिर बाइनल भी हो सकता है. एंड न्यूक्लिक एसिड अगर देखो, दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड. अभी यहाँ पे अगर देखो, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. न्यूक्लिक एसिड अगर देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. वन इज डीएनए एंड आरएनए. वायरस के केस में क्या होता है, आइदर डीएनए होगा या फिर कोई कोई वायरस में आरएनए होगा. दोनों कभी भी एक साथ नहीं होगा. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. वायरस के केस में क्या होगा, डीएनए, कुछ कुछ वायरस के केस में डीएनए होगा बट आरएनए नहीं होगा, या फिर कुछ वायरस में आरएनए होगा और डीएनए नहीं होगा. मतलब दोनों कभी भी एक साथ नहीं होगा. दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड इनके स्ट्रक्चर में होगा. तो ये हो गया कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरस. अभी हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस. तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, viruses are known as intermediate form of living and non-living substance. This one is very important point. ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस. तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस अगर देखो, वायरस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के हिसाब से वायरस को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है. वन इज कॉल्ड एज डीऑक्सी वायरा और डीएनए वायरस. मतलब जिस वायरस का न्यूक्लिक एसिड या फिर जेनेटिक कंटेंट डीएनए है, इनको हम लोग बोलेंगे डीएनए वायरस. एंड दोज वायरस having RNA as a genetic material or nucleic acid, they are regarded as ribovirus. समझ में आ रहा है. वायरस को हम लोगों ने क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन व्हिच फीचर, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. अगर किसी वायरस में डीएनए होगा एज ए न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक मटेरियल, उनको बोलेंगे हम लोग डीऑक्सीवायरा और डीएनए वायरस. एंड जिसमें आरएनए होगा उसको हम लोग बोलेंगे राइबोवायरा और आरएनए वायरस. ठीक है, फिर से अगर देखो, वायरस को हम लोगों ने डिवाइड किया बेस्ड ऑन व्हिच फीचर, टाइप्स ऑफ वायरस बेस्ड ऑन द होस्ट स्पेसिफिसिटी. वायरस अगर देखो, देयर आर फ्यू वायरस दे आर स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर होस्ट. ठीक है, मतलब किस टाइप का होस्ट ऑर्गेनिज्म को वो इन्फेक्ट करेगा और एंटर करेगा, उसके हिसाब से हम लोगों ने वायरस को फिर से क्लासिफाई किया. तो टाइप्स ऑफ वायरसेस बेस्ड ऑन होस्ट स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक होस्ट. यहाँ पे अगर देखो, फर्स्ट टाइप, यहाँ पे तीन टाइप मैंने मेंशन किया है. देखो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्लांट वायरस. दीज आर द वायरस व्हिच यूज्ड टू इन्फेक्ट प्लांट ओनली. दे आर जनरली नोन एज फाइटोजिन. ठीक है, फाइटोजिन. दीज आर द प्लांट वायरस. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, देखो, टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी, पोटैटो मोजाइक वायरस पीएमवी, और भी है बीस मोजाइक वायरस. दीज आर द वायरस व्हिच आर जनरली नोन एज प्लांट वायरस. ठीक है, सेकंड अगर देखो, दे आर कॉल्ड एज एनिमल वायरस और जूफेजिनी. ठीक है, एनिमल वायरस और जूफेजिनी. जैसे बहुत सारा एग्जांपल्स तो है. इन्फ्लुएंजा वायरस, जो हम लोगों का फ्लू होता है, डिजीज. देन HIV वायरस, जिससे एड्स डिजीज होता है. पोलियो वायरस, जिससे पोलियो डिजीज होता है. और भी बहुत सारा है. हेपाटाइटिस वायरस, जिससे हम लोग को जॉन्डिस हो सकता है. देन रेबीज वायरस, जिससे हम लोग को हाइड्रोफोबिया जैसा कंडीशन डेवलप हो सकता है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ वायरस व्हिच यूज्ड टू इन्फेक्ट एनिमल ओनली. एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज फेजिनी. फेजिनी मीन्स द वायरस व्हिच यूज्ड टू इन्फेक्ट द वायरस व्हिच यूज्ड टू इन्फेक्ट bacteria only. They are called as phagini. The virus which used to infect bacteria is called as phagini. तो इनमें अगर देखो, वो ये हो गया थ्री टाइप्स ऑफ वायरस. अभी प्लेन वायरस का एग्जांपल टोबैको मोजाइक वायरस है, पोटैटो मोजाइक वायरस. एनिमल वायरस का अगर देखो, इन्फ्लुएंजा, HIV वायरस, पोलियो वायरस एक्सेट्रा. एंड फेजिनी का अगर देखो, फेजिनी अगर देखो, these are the example T2, T4, lambda phase, polyphase. These are the examples of फेजिनी. तो ये हो गया टाइप्स ऑफ वायरस बेस्ड ऑन होस्ट स्पेसिफिसिटी. मतलब किस टाइप का होस्ट को वो इन्फेक्ट करेगा, उसके हिसाब से हम लोगों ने वायरस को तीन टाइप में डिवाइड किया. प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड फेजिनी. प्लांट वायरस मींस इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल वायरस मींस इन्फेक्ट एनिमल्स, एंड फेजिनी मींस इन्फेक्ट बैक्टीरिया. तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस. ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ वायरस. एक वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, मतलब हम लोग सिंपली बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस. तो यहाँ पे अगर देखो, ये वायरस कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट. क्या क्या है देखो, वन इज न्यूक्लियोइड, दैट मींस जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज
which may be DNA or RNA. So two component, one is nucleoid and another one is capsid. ठीक है, capsid is actually act as a covering of the virus. तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कहाँ से, न्यूक्लियोइड से. न्यूक्लियोइड अगर देखो, इट प्रेजेंट एज वायरल क्रोमोसोम, इट रिप्रेजेंट वायरल क्रोमोसोम, मतलब वायरस का जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमोसोम के हिसाब से इसको लिया जाता है. न्यूक्लियोइड कंसिस्ट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूक्लियोइड कंसिस्ट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, दोनों कभी भी नहीं होगा. तो न्यूक्लिक एसिड अगर देखो, तो न्यूक्लिक एसिड मैंने ऑलरेडी पहले तुम लोगों के साथ डिस्कस किया. न्यूक्लिक एसिड इज आइदर डीएनए और आरएनए, बट नेवर बोथ. न्यूक्लिक एसिड जो होगा किसी भी वायरस में, दोनों में से कोई एक होगा. डीएनए भी हो सकता है या फिर किसी किसी में आरएनए भी हो सकता है, बट दोनों एक साथ कभी भी नहीं होगा. तो ये हुआ थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट अगर देखो, ईच न्यूक्लिक एसिड हैज टू सबटाइप, मतलब डीएनए एंड आरएनए जो है वायरस के केस में, इसका भी दो सबटाइप है. मतलब डीएनए का दो सबटाइप है, आरएनए का भी दो सबटाइप है. तो क्या क्या सबटाइप है देखो. डीएनए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबटाइप्स ऑफ डीएनए. डीएनए अगर देखो, किसी भी वायरस में अगर डीएनए एज ए न्यूक्लियोइड होता है, तो इसमें भाई डीएनए का भी दो टाइप होता है. कुछ कुछ वायरस में डीएसडीएनए वायरस होता है. डीएसडीएनए वायरस मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इनके केस में. तो इट occurs in कोलीफेज, लैम्डाफेज, T2, T4 बैक्टीरियोफेज, पोक्स वायरस, हर्पीज वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस. इनके केस में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. डीएनए होता है बट द नेचर ऑफ डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड. समझ में आ गया. सेकेंड वन इज कॉल्ड है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, एसएसडीएनए वायरस, मतलब this type of virus contains single stranded DNA called plus strand because a complementary or negative strand DNA is synthesized during replication or produce DNA to produce DNA duplex. ठीक है, इनको प्लस डीएनए क्यों बोला जा रहा है, सॉरी प्लस स्ट्रैंड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनके इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन इट यूज्ड टू प्रोड्यूस डीएनए डुप्लेक्स और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज क्लास, मतलब ऐड होने वाला है. तो ये हो गया सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस. लाइकवाइज आरएनए के केस में भी क्या होता है, डीएस आरएनए वायरस, मतलब जिस बैक्टीरिया के बॉडी में आरएनए होता है, इनमें भी दो टाइप का हो सकता है. आरएनए दो टाइप का हो सकता है. डीएस आरएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर एसएस आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. तो डीएस आरएनए के केस में अगर देखो, इट इज फाउंड इन रियो वायरस एंड ट्यूमर वायरस. इनके केस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस किसके केस में होता है, इट इज फाउंड इन टोबैको मोजाइक वायरस, जैसे प्लेन वायरस था, बीन मोजाइक वायरस, फूट एंड माउथ डिजीज वायरस. इनके केस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. एंड 2 copies of single stranded RNA present in HIV virus also. ठीक है, 2 copies of single stranded RNA is present in HIV virus, राउस सार्कोमा वायरस, RSV बोला जाता है, of mouse. तो these are the classification of nucleic acid. तो हर एक न्यूक्लिक एसिड का दो सबटाइप है, एंड बेस्ड ऑन दिस टू सबटाइप टाइप्स ऑफ वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस. तो ये हो गया न्यूक्लियोइड, which represent the viral chromosome or new genetic material of virus. तो सेकेंड कंपोनेंट जो है, सेकेंड कंपोनेंट इज द कैप्सिड. तो कैप्सिड क्या है देखो, इट इज द प्रोटीनस कवरिंग. मैंने पहले भी तुम लोगों के साथ डिस्कस किया. कैप्सिड क्या है, इट इज द प्रोटीनस कवरिंग अराउंड द वायरस टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लियोइड. ठीक है, फ्रॉम द डैमेज फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल एजेंट. ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग और प्रोटेक्टिव कवरिंग व्हिच यूज्ड टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लियोइड. एंड कैप्सिड अगर देखो, कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमिया. ठीक है, कैप्सिड क्या है, एक कंप्लीट प्रोटीनस स्ट्रक्चर है. ये जो मोनोमरिक यूनिट है कैप्सिड का, उसको हम लोग बोलेंगे कैप्सोमिया. ठीक है, तो कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सब यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज कैप्सोमिया. इस टर्म को अच्छे से याद रखना, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या फिर नीट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द मोनोमरिक यूनिट ऑफ कैप्सिड, इट इज द कैप्सोमिया. अभी यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कंपोनेंट अगर देखो, एंजाइम, कुछ कुछ वायरस में एंजाइम्स होता है, बिकॉज दिस एंजाइम्स आर एसेंशियल फॉर देयर एक्टिविटी. तो देखो अगर देखो यहाँ पे, वायरस कंटेन एंजाइम्स लाइक लाइसोजाइम व्हिच यूज्ड टू लाइज द वॉल ऑफ होस्ट सेल. इट इज ओकेशनल एंजाइम. ठीक है, ओकेशनल, हमेशा होगा ऐसा नहीं है, कुछ कुछ वायरस में हो सकता है फॉर फंक्शनल पर्पस. तो इट इज ओकेशनल एंजाइम हेल्प्स इन लाइसिस ऑफ होस्ट सेल. लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ होस्ट सेल. अदर एंजाइम्स लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जनरली रेट्रोवायरस में होता है, एंड न्यूरामिनिडेज इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में. ये सब दीज आर द एंजाइम्स व्हिच आर फाउंड इन सर्टेन वायरसेस, एंड दीज आर द फंक्शनल और ओकेशनल वायरस. जब इनका जरूरत होता है तब वायरस में ये सिंथेसाइज होता है. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस.
आज के लिए मेरा लेक्चर यही खत्म है, बिकॉज मैंने ये जो लेक्चर है बहुत शॉर्ट है, ओनली टू डिस्कस विथ यू अबाउट द बेसिक features or basic information about the virus. In next class I will discuss about the life cycle of virus, different I will explain the structure of virus, like the structure of tobacco mosaic virus, structure of bacteriophage, structure of HIV virus मैं डिस्कस करूंगा एंड along with their लाइफ साइकिल. ठीक है, अभी के लिए या इतना ही. बी सेफ, स्टे एट होम एंड बी attentive in your class to understand each and every topic.